देखो एंगल बिटवीन द लाइन निकालना है। यहाँ पर एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ टू डायरेक्शन ऑफ कोसाइन थीटा। तो यहाँ क्या हो जाता है, cos थीटा इक्वल टू L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाई क्या होता है, L1 का होल स्क्वायर प्लस M1 का होल स्क्वायर प्लस N1 का होल स्क्वायर इंटू क्या होता है L2 का होल स्क्वायर प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस N2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, L1 L2 सभी निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे दिया है, सो देखो L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0 दे दिया है। तो L इक्वल टू क्या हो गया हमको, माइनस M प्लस N हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है क्या, L स्क्वायर इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो यहाँ पर हम माइनस ले लो M प्लस N का होल स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉल्व करो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2mn इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया, 2mn इक्वल टू 0। तो M का वैल्यू क्या आ रहा है 0 और N का भी वैल्यू क्या आ रहा है 0। अब देखो इस कंडीशन से हमको M का यदि वैल्यू 0 आएगा तो L प्लस M प्लस N इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो M का 0 ले लिए, M का 0 ले लिए तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस N हो जाएगा। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला आपको मालूम ही होगा। यहाँ पर वैल्यू दे देंगे तो L स्क्वायर प्लस M का 0 दे देंगे, 0 का होल स्क्वायर प्लस N का क्या हो जाएगा हमको माइनस L स्क्वायर इक्वल टू 1 था। यहाँ से L स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, 2 को है ना। तो यहाँ L इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1/2। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि L को पॉजिटिव रखना है, L M और N ये रखना है, L को 1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमको, M को तो 0 रखना पड़ेगा और दूसरा बार क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस N क्या हो जाएगा हमको, N मेरा माइनस लग जाएगा ना। तो यहाँ पर हम रख दो माइनस 1/2। यदि L ले लिए हम क्या ले लिए, L यदि 1/2 ले लिए तो दोनों में सेम ही आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, N का वैल्यू 0 रखो। N का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमको, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1 है। और यहाँ पर हमको क्या दे दिया हमको, तो देखो N यदि 0 ले लेंगे तो L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0 दिया है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमको, L इक्वल टू माइनस M हो गया। अभी इस फार्मूला में दे दो L स्क्वायर, L के जगह पर L ही ले लिए, M के जगह पर हम क्या ले लेंगे, माइनस L ले लेंगे। तो ये भी L स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको, 0 हो गया, क्या हो गया हमको 0, हाँ 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ 2L स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ L इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√2। यहाँ फिर ले लो L2 M2 और N2 ले लो। यहाँ क्या हो जाएगा, L को ले लो 1/√2, हमको N क्या दे दिया है, M क्या हो जाएगा हमको, M माइनस में हो जाएगा तो माइनस 1/√2 और ये 0 ले लो। अब यहाँ पर क्या करो, ये फार्मूला अप्लाई करा दो, दोनों निकल गया। ये L1 M1 और ये N1 है, दोनों निकल गए ना। कहाँ, इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसको क्या ले लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ले लो। अब यहाँ पर फार्मूला भी लिख दो, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बाय अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू हो जाता है L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ वैल्यू दे दो, L1 के तो यहाँ पर लिखा हुआ है, L2 को लिखा है, L1 को लिख दो यहाँ पर L1 का लिख दो, L1 M1 N1 क्या दिया हुआ है हमको, 1/√2 ले लिए हैं, ये M0 लिए थे ना, तो 0 और क्या है माइनस 1/√2,
देखो यहाँ पर वैल्यू दे दो, यहाँ से हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2। इसमें एक बार माइनस हो गया, तो एक बार 0 से मल्टीप्लिकेशन, एक बार फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, एक बार -1/√2। अब यहाँ पर देखो इसमें कंपेयरिंग करो L1 L2 का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 + 0 1/2। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 + 1/2 + 0। नेक्स्ट पेज में चलो, cos थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है हमको, cos थीटा इक्वल टू 1/2 आ रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा हमको, देखो 1/2 1/2 1 हो जाएगा। देखो ये दोनों तो 1 हो गया, 1 इंटू 1/√, तो यहाँ हो जाएगा हमको cos थीटा इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया हमको, cos थीटा इक्वल टू आ गया 1/2। और थीटा का वैल्यू कितना पर आ रहा है हमको, थीटा का वैल्यू हमको 60 डिग्री पर आ रहा है, तब π/3 हो जाएगा। 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है ना 1/2, तो यहाँ पर π/3 आ रहा है। तो देखो π/3 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ फर्स्ट आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट। थैंक यू।